परवेज खटक साहब आपके एलाय कब बने सर? देखिए, अब ये आप जानते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारी जो बुनियाद है इस हुकूमत की, वो तो एक अलायंस है जिसमें पीपल्स पार्टी, IPP और PMLN शामिल हैं, और परवेज खटक साहब भी जी अब उस एज यू कैन सी उस अलायंस का एक हिस्सा है। यानी कि एक एंटी इमरान खान अलायंस। इफ यू डिसलाइक इमरान खान, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नो जी, दिस इज जस्ट एक पॉलिटिकल अलायंस है। उसका ये खैर वो एक अलग बात है कि मुल्क के खिलाफ जो भी दुश्मनी करे उसके खिलाफ तो हमने आवाज उठानी, बट वो एक अलग मामला है। आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन, बट अलायंसेस के अपने तकाजे होते हैं जी। बट दैट डज नॉट मीन कि इख्तियार वली साहब जैसे हमारे जमात के दीगर और जो साथी हैं जो दिहाइयों से जमात के कारकुन हैं कि उनकी अहमियत में किसी भी हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज या कमी है, हरगिज भी नहीं है जी। वो हमारी जमात के असासे भी हैं और हमारे जमात के लिए अपनी अहमियत रखते हैं। साहब आपके एलाय बने कब? मैं तो सिर्फ आपसे टाइमलाइन मांग रही हूँ, कब बने सर एलाय? देखिए, अब ये तो खैर लीडरशिप बेहतर जानती हूँ जी। आई एम नॉट प्रिवी टू द डायलॉग्स दैट हैव बीन हेल्ड विद हिम, बट ऑब्वियसली हिज इंडक्शन इनटू द कैबिनेट इंडिकेट्स दैट ही इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द अलायंस। अच्छा सर, ये बताएं कि और चौधरी साहब की क्या एक्सपर्टीज है पार्लियामेंट कैबिनेट में आने की? मतलब कि सर कोई एक्सपर्ट आरफा साहब देखिए सर, सवाल तो सुन लें। ठीक है कि वो आपकी सियासत है, आपकी सियासत की कुछ तकाजे होते हैं, बट सर एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मतलब कि मैं ये तो जानना चाहूंगी ना कि क्या एक्सपर्टीज है कि जो आप कह रहे हैं कि इतने पोर्टफोलियोज हैं, हमने मुल्क चलाना है, तो ये मुल्क चलाने में इनकी क्या एक्सपर्टीज है जो आप इनको काबीना में पोर्टफोलियो देंगे? देखिए, कुछ तो अंदाजा होगा। अगेन देखिए, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द वेरियस पीपल। हर किसी के ऊपर देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है, ही इज द बेटर जज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही पहले ऑन चौधरी साहब के उनकी पिछली PDM की गवर्नमेंट की काबीना में भी आपको याद होगा, ही वाज एन एडवाइजर on tourism, I believe, at the time. I see. So That's I think, his expertise. जी, that is what he worked on at the time. तो आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए, हर शख्स को इसमें यकीनन कॉम्पिटेंस एंड बीइंग एबल टू डिलीवर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मगर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल अलायंस के तकाजे जिसमें ऑल एलाइज आर टेकन अलॉन्ग, वो फैक्टर भी है जिसमें MQM भी शामिल है, IPP भी शामिल है। इसी तरह आपने देखा खालिद मक्सी साहब इज नाउ इन द कैबिनेट। तो आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये पोर्टफोलियोज अनाउंस होंगे, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए और ये देखते हुए कि कहाँ पे कौन सा शख्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसी तरह बिजनेस एलोकेट करेंगे। सर वेरी क्विकली, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। पिछले दिनों में एक ऑपोजिशन का यहाँ सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, उनको होटल पहले नहीं मिला, वेन्यू नहीं मिला, फिर वेन्यू मिला तो दूसरे दिन बंद कर दिया गया। इतने हुकूमत हम समझे। देखिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल से आरफा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी शायद कोई बात की थी, तो उन्होंने तो बल्कि मेरे ख्याल से जहाँ तक कहा था कि जो बिचाए 100 के वो बताएं जगह कहाँ पे उनको चाहिए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ जी, ऑपोजिशन जहाँ पे भी देखिए रोजाना डिस्टर्ब करके उमर अयूब साहब ऑपोजिशन लीडर का इस्तेहकाक इस्तेमाल करके बाकी हाउस के बिजनेस को डिस्टर्ब करके वो रोजाना तकरीर करते हैं, कभी प्रेस टॉक करते हैं। बिल्कुल अपना शौक पूरा करें जी, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है, और अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बात आती है अपोजिशन की तरफ से तो बिल्कुल हम उसको ऑन बोर्ड भी लेंगे, मगर हमें इससे कोई नहीं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं होटल मैनेजमेंट्स को कहा कि इनको मत करने दे? मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जी, एंड आई थिंक दिस इज आल्सो व्हाट द इंफॉर्मेशन सर। तो मतलब कि तो फिर सर ये आपको फिक्र नहीं है कि आपकी हुकूमत के होते हुए शहर में कोई जाके होटल्स को कह देता है कि इनको आप यहाँ ना होस्ट करने दें, वो करने दें, एंड यू आर नॉट वरीड कि ये कौन कर रहा है? नहीं जी, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आई वुड आल्सो नॉट वांट कि बिला वजह की इस तरह की चीज को अहमियत मिले। जो बात करना चाहता है अपना शौक पूरा करे जी, बिल्कुल। अगर कोई नहीं करना चाह रहा और आप कह रहे हैं हमने मना नहीं किया मगर उनको होटल बंद कर दिया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया, उनको मतलब कि दीवारें फलांगनी पड़ी, तो हुकूमत को ये फिक्र नहीं है कि आपकी रिट आपके बिहाफ पे कौन एक्सरसाइज करे? नहीं देखिए, बिल्कुल आई एम श्योर इसको देखा जाएगा कि कौन अगर कोई ऐसी चीज़ है तो यकीनन उसको देखा जाएगा, मगर ओवर आर्चिंग पॉइंट यही है जी कि ऑपोजिशन पहले भी अपनी बातें करती आई है, कभी घरों में अपने इजलास करके घर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कभी असेंबली के फ्लोर पे, कभी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए, कभी सेमिनार्स में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि बात नहीं करने दी जा रही, बात तो सारी मर्जी से बिल्कुल कर रहे हैं। अगर उस दिन ऐसा कोई वाकया हुआ तो चले आइंदा पहले भी बात करते हैं, आगे भी बात करते आएंगे, और अगर मेरे इल्म में नहीं है कि हुकूमत ने 3 वेन्यूज उनसे लिए गए वापस, पता नहीं जी, मेरे आप वटाए नो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आगे बिल्कुल जी मैं आपसे एक बुनियादी बात यह है कि ऑपोजिशन अपना शौक पूरा करे, पहले भी करती है। उमर अयूब साहब
आप हाउस के अंदर कौमी असेंबली नहीं, आरिफा साहब ने नहीं, आप बार बार उमर अयूब पे बात जा रहे हैं सर, ये तो शायद अब्बासी साहब ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ना। नहीं, मगर उसमें दीगर जो फरीकैन शामिल थे उसमें क्या उमर अयूब साहब नहीं है? क्या उसमें जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है? ऑर्गेनाइजर्स की मैं बात कर रही हूँ ना, कि ये इल्जाम जो आया ये तो ऑर्गेनाइजर की वजह से आया ना। अगर हुकूमत ने रोकना हो अपोजिशन को बोलने से, तो फिर ये रोजाना जो हमसे ज्यादा बोल रहे होते हैं, फिर ये ना बोल रहे हो। देखिए ना, बोल रहे होते हैं ना। बड़ा दिल है सर आप। नहीं, बात मैं तो आपकी जिस इंटेंट को आप क्वेश्चन कर रही हैं कि बोलने नहीं देना चाहते, स्पीकर साहब रोजाना आके वही तकरीर आके झाड़ते हैं। ना वो देखते हैं कि पब्लिक इश्यूज कौन से हैं जो डिस्कस होने चाहिए, ना वो देखते हैं कॉलिंग अटेंशन नोटिस कौन से हैं, हाउस का एक्चुअल बिजनेस कौन सा। वो रोजाना आके कहते हैं एक हमारा मुजरिम है जी, इसको रिहा कर दें, उसके लिए मुल्क का सत्यानाश हो जाए, मगर हमारे इमरान खान को रिहा कर दें, हमें बड़ा प्यारा है। वो शौक रोजाना पूरा करें जी, बिल्कुल करें, मगर हम अपनी हुकूमत का काम जारी रखेंगे।